हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9 मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आकृति में एक फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। 5 भुजाओं वाली आकृति है। बी से होकर ए सी के समांतर, देखो ए सी खींचा गया है। बी से होकर ए सी के समांतर खींची गई रेखा बी से ए सी के समांतर जो रेखा खींची गई रेखा बढ़ाई गई डी सी को एफ पर मिलती है। ये पंचभुज है, यहां इसको ज्वाइन कर रखा है। तो ए सी के समांतर बी से रेखा खींची और डी सी को आगे बढ़ाया, वो एफ पर मिलती है। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट। इन फिगर ए बी सी डी इज ए पेंटागन। ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी meets DC produced at F. A parallel line through B, parallel to AC through B. This one, when we produce this DC, this meets this produced part at F. Then we have to prove that area of ACB and area of ACF are equal. फर्स्ट पार्ट में क्या लाना है कि ACB का एरिया और ACF का एरिया सेम है। एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देखिए बेस AC पर, AC बेस पर एक तो ये ट्रायंगल है और इसी AC बेस पर एक ये ट्रायंगल है। ठीक है? एट दिस बेस AC देयर आर टू ट्रायंगल्स। वन इज दिस ACF एंड अनदर इज ACB। इस AC आधार पर एक त्रिभुज ये वाला है और दूसरा त्रिभुज ये वाला है। और एक बात और कि AC और BF पैरेलल हैं, AC और BF समांतर हैं। इन समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं, ACB और ACF। ACB भी इसके और इसके बीच में है और ACF भी इस समांतर रेखा और इस समांतर रेखा के बीच में है। तो ये जो दो त्रिभुज हैं, इनका एक ही आधार है, एक ही आधार AC है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये स्थित हैं। ऐसी स्थिति में इनका एरिया आपस में बराबर होगा। ठीक है? अब देखिए, समान आधार AC व एक ही समांतर रेखाओं AC व BF के बीच एक ही आधार AC, समान आधार AC व एक ही समांतर रेखाओं AC व BF के बीच त्रिभुज ACB व त्रिभुज ACF स्थित हैं। ठीक है?
at the same base, at the same base AC and same parallels, and between the same parallels, and between the same parallels there are two triangles, triangle ACB and triangle ACF. This implies that area of triangle ACB will be equal to area of triangle ACF. ठीक है, ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये वाला और ये वाला, इनका बेस सेम है, एक ही बेस, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है ये दोनों ट्रायंगल। ऐसी स्थिति में इनके एरियाज क्या होंगे? सेम होंगे। थ्योरम पढ़ी हुई है आपने, ये थ्योरम पढ़ी है आपने, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां पर लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। पहला वाला पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। पहला वाला हमको यही लाना था कि एरिया ऑफ एसीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीआर। इसके आगे चाहिए एरिया ऑफ एएफडीई। एएफडीई ये पूरा एरिया चाहिए, एएफडीई। तो एएफडीई एरिया जो है, यदि मैं किस एरिया में, एरिया AEDF, ये वाला एरिया AEDF, ये वाला एरिया चाहिए ना मुझे, तो इस वाले एरिया में मैं क्या प्लस कर दूं डियर स्टूडेंट? आप देखिए AEDF एरिया में मैं क्या प्लस कर दूं? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस, इस पोर्शन में, इस एरिया में यदि मैं ये वाला एरिया प्लस कर दूं तो मुझे पूरा ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, AEDF कैसे मिलेगा? इस एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दूंगा। और ABCD कैसे मिलेगा? ABCDE कैसे मिलेगा? इस एरिया में ACB के एरिया को प्लस कर दूंगा। इस एरिया में इस एरिया को प्लस कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी कि ये जो हम मेरे पास पहला वाला है, इसको जो मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं, यदि मैं इस इक्वेशन में ये वाला एरिया प्लस कर दूं, दिस होल एरिया, एडिंग एरिया AEDC बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में क्षेत्रफल AEDC को जोड़ने पर, AEDC एरिया को मैंने प्लस कर दिया दोनों तरफ, तो मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC। ठीक है, ACB तो है ये एरिया, प्लस इसमें इतना एरिया प्लस कर दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी ऐसे कर रहा हूं, एरिया ऑफ ACF तो है ही है, प्लस एरिया ऑफ AEDC। AEDC एरिया यहां भी प्लस कर दिया और AEDC एरिया यहां भी प्लस कर दिया। ठीक हो गया, अब इन दोनों को मिलाइए। ACB कौन सा वाला है? ACB ये वाला है। इसमें क्या प्लस कर दिया? AEDC इतना और प्लस कर दिया, इस और इसको प्लस कर दिया, तो मेरे पास पूरा ये बन जाएगा इस वाले एरिया प्लस इस वाले एरिया को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में,
तो मेरे पास एरिया क्या बन गया, ये एरिया बन गया ABCDE। ठीक है, इस एरिया का नाम क्या है, इस पूरे एरिया का नाम क्या है, इसको और इसको प्लस कर दिया तो पूरा एक बन गया, इस पूरे का नाम हो गया ABCDE। यहां से तो ये एरिया हो गया मेरे पास एरिया ऑफ ABCDE, ACB और AEBC दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास ABCDE एरिया आ गया। एरिया ऑफ दूसरा एरिया देखिए आप, एरिया ऑफ ACF ये वाला एरिया ACF और AEBC ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस कर दिया, इसको और इसको प्लस कर दिया तो क्या नाम है इनका, इस एरिया को बोल सकता हूं मैं AEDF। ठीक है, AEDF। इस एरिया और इस वाले एरिया को प्लस कर दे तो पूरा आ गया ना, यहां से आए ये, इसको मैं सिंपल से क्या कह सकता हूं, AEDF AEDF। अब इसको इधर लिख लेता हूं, इसको वहां ले लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। एरिया ऑफ AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। ठीक है, हेंस प्रूफ, हेंस सत्यापित हो गया, जो चाह रहे थे दोनों चीज ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए डियर स्टूडेंट। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। कोई इतवारी हैं, उनके पास गांव में ये भूखंड था। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप का, चतुर्भुजाकार, चतुर्भुज के आकार का, एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक भुजा। ठीक हो गए। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। अब गांव की ग्राम पंचायत है, ठीक है, उन्होंने इतवारी के इस खेत का किनारे से कुछ भाग ले लिया, कुछ भाग ले लिया, कुछ भाग लेने का निर्णय किया ताकि वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके। इस जमीन में से एक कोने से एक हिस्सा ले लिया ग्राम पंचायत ने कि हम वहां क्या बनाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। ठीक, इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेती है। इतवारी ने कहा कि ठीक है, आप मेरी जमीन में स्वास्थ्य केंद्र बनाए एक कोने पर, परंतु उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग दे दिया जाए। अब मैं अपनी जमीन तो दे दूंगा, ठीक है, परंतु मुझे मेरी जमीन से सटा हुआ भूमि का एक खंड दिया जाए। ठीक है, भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। ठीक है, मतलब वो इधर जो जमीन है उसकी नहीं है, किसी और की है, कि यहां से मुझे इतनी जमीन दे दी जाए जितनी उसकी है, परंतु वो कैसी हो, जो जमीन अब बच गई वो त्रिभुजाकार बन जाए। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में बन जाए वो जमीन। क्वेश्चन समझ गए होंगे। इतवारी के पास ही भूखंड है, ग्राम पंचायत वाले एक स्वास्थ्य केंद्र इसमें बनाना चाहते हैं, वो एक किनारे से जमीन का हिस्सा लेना चाहते हैं स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए। इतवारी इस पर संतुष्ट हो गई, पर अपनी एक शर्त रखी कि मेरी इस जमीन के साथ जो जमीन है उसमें से मुझे इतना भूखंड दे दिया जाए कि मेरी जमीन अब क्या हो जाए, त्रिभुजाकार बन जाए। चतुर्भुज के आकार से हट करके किस आकार का हो जाए, त्रिभुजाकार आकार का हो जाए।
तो स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और ये चतुर्भुज है, एक हिस्सा काट करके बाकी इसमें कुछ जोड़ करके त्रिभुजाकार बनाना है और आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि किस रूप में इसको किया जा सकता है। मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा कि पूरा स्पेस भर जाएगा, तो इसको मैं यहीं से पढ़ लेता हूं इंग्लिश के लिए। A villager Itwari has a plot of land of the shape of a quadrilateral. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will implemented. ठीक है, अब चलिए, ये इतवारी का प्लॉट था, ठीक है। मैंने इसका चलिए डायगोनल मिला दिया, ए को मैंने मिला दिया सी से, ठीक है। डायगोनली प्लॉट था, डायगोनल के शेप का प्लॉट था, मैंने क्वाड्रिलेटरल शेप का चतुर्भुजाकार प्लॉट था, मैंने क्या किया, इसका डायगोनल मिला दिया ये, ठीक है, इसका डायगोनल मिला दिया। फिर क्या है कि इस चतुर्भुजाकार खेत से, इस क्वाड्रिलेटरल के शेप के खेत से एक हिस्सा काट दिया गया, ऐसा इतना हिस्सा कट गया, काट दिया गया, या इतना हिस्सा किसके लिए ले लिया, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, हेल्थ सेंटर के लिए इतना वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। हेल्थ सेंटर बनाने के लिए इतवारी के खेत के एक कोने से माना इतना पोर्शन ले लिया गया, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि इतनी लैंड उसको आगे भी देनी है, ठीक है, आगे उसको जमीन चाहिए। अब क्या करता हूं मैं, देखिए, इस AC के समांतर D से समांतर रेखा खींची, AC के पैरेलल D से पैरेलल लाइन ली, इसके पैरेलल एक लाइन ले रहा हूं और इस BC को आगे बढ़ा रहा हूं। समझ गए वो ध्यान से, आप देखिए, ठीक है डियर, क्या किया, AC के समांतर इसको खींचा, मैंने कहा DP है, AC के समांतर DP को खींचा और BC को आगे बढ़ाया, ये P पर मिलते हैं, ठीक है। BC को प्रोड्यूस किया तो इस DP के पैरेलल, AC के पैरेलल ये DP खींचा, ठीक है, और इसको बढ़ाया आगे, तो ये कहां पर मिल रहे हैं, P पर मिल रहे हैं। और मैं इस पॉइंट को, इसका मैं नाम रख लेता हूं यहां पर E पॉइंट कह लेता हूं, दिस पॉइंट इज E, और E को मैंने P से मिला, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पूरी एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखी जा सकती है, ठीक है। ABCD खेत से स्वास्थ्य केंद्र के लिए, स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए ADE क्षेत्र चुना गया है, ADE क्षेत्र चुना गया है, ठीक है। ये जो खेत था चतुर्भुजाकार शेप का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप का, इसके एक कोने से इस आकार का एक कोना काट करके वहां पर स्वास्थ्य केंद्र के लिए ये लैंड सुरक्षित कर दी, ADE, ठीक है। फिर हमने क्या किया, AC के समांतर
ए सी के समांतर डी से समांतर रेखा खींची, ए सी के समांतर डी से समांतर रेखा खींची, जो बीसी को बढ़ाने पर पी से मिलती है। ठीक है, दिस लैंड ऑफ इतवारी इज द क्वाड्रिलेटरल शेप, हैज द क्वाड्रिलेटरल शेप। फ्रॉम वन end of this land for the health center, ADE land has been taken, and then what we are doing, we are drawing a parallel line through D, a parallel line, ठीक है, through D a line parallel to AC. I draw a line parallel to AC through this point D, and I produce this BC. These two intersect one another at P. I join E with P. ठीक है, ये सब लैंग्वेज आप लिख देंगे इन इंग्लिश। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल क्या क्या बनता है, आप ही देखिए। एक ट्रायंगल क्या बना डियर स्टूडेंट मेरे पास, एक ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए डी पी। ठीक है, एक ट्रायंगल बना मेरे पास, ट्रायंगल डी ए पी, ठीक है, इसको ये ज्वाइन कर रखा ना, ये इसको आगे बढ़ा रखा तो ट्रायंगल बन गया। और आप देखिए कि इस बेस डीपी पर बना हुआ है ये वाला ट्रायंगल, बेस आधार डीपी पर ये वाला ट्रायंगल हो गया, और इसी आधार डीपी पर ये भी ट्रायंगल हो गया। आधार डीपी पर दो ट्रायंगल हो गए, बेस डीपी पर टू ट्रायंगल्स हो गए। एक तो है डी एडीपी, ठीक है, या डीएपी, जो भी आप लिखें, ये वाला, और इसी बेस डीपी पर ये वाला ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल्स की क्या विशेषता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। इनका एक तो बेस सेम है, एक वाला ट्रायंगल ये है, इसका भी बेस डीपी है, ये वाला ट्रायंगल है, इसका भी बेस डीपी है, बेस सेम है, और सेम पैरेलल्स के बीच में भी है। ये भी पैरेलल लाइन है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पैरेलल लाइंस के ऊपर डीपी, एक पैरेलल लाइन डीपी है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और एसी के समांतर थोड़ा देखते हैं जरा। देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, देखो एसी और डीपी पैरेलल है ना, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रायंगल है कि नहीं है। इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इस पर है, एसी पर, और ये बेस है, तो डीपी और एसी पैरेलल हैं। डीपी इज पैरेलल टू एसी। ध्यान दीजिए, इस एसी के एक पॉइंट ए पर इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है। देखो डीपी और एसी पैरेलल है, ठीक है, डीपी तो इस ट्रायंगल का एक बेस ही है, डीपी तो इसका आधार है, और इसका एक शीर्ष किसमें, एसी पे है, ए पर। तो ये ट्रायंगल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, जैसे एक ये है माना, एक ये है बेस, ठीक है, ये मान आधार है, यहां से मैंने एक वर्टेक्स किस पे ले लिया, इस पर ले लिया,
ये और एक पैरेलल है, ये तो बेस हो गया, इसका एक वर्टेक्स यहाँ लिया, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल आ गया, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज आ गया। ध्यान से समझिए, ठीक है। तो एक वर्टेक्स इस वाले ट्रायंगल का इस वाली पर है, इस पैरेलल लाइन पे, ये और एक पैरेलल है ना, तो इस त्रिभुज का एक वर्टेक्स यहां पर है। तो ये जो ट्रायंगल हुआ वो किस वर्टेक्स के किन पैरेलल लाइंस के बीच में हुआ? AC और DP के बीच में हुआ, और DP बेस है। एक बात। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? ये वाला। इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल का बेस तो ये है, और दूसरी जो पैरेलल लाइन है उस पर इसका एक वर्टेक्स है। यहां देखिए आप, है कि नहीं है कि नहीं है? ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल एक वर्टेक्स, इसका एक शीर्ष इसका यहां है, ठीक है ना। यदि मैं यहां पर दूसरा त्रिभुज बनाता हूं, इसी पर बेस वही होना चाहिए। यहां देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, बेस सेम है, इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स देखो दूसरे लाइन पर है, ऐसी स्थिति है सेम, बेस सेम हो गया, आधार समान है, इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इसके पैरेलल लाइन पर है, और इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स सी इन पैरेलल लाइंस के बीच में, यहां देखिए आप, इस पैरेलल लाइन पर है, ये देखिए, ठीक है। तो इनके एरिया सेम होंगे कि नहीं होंगे? दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ DAP, ठीक है, एरिया ऑफ क्या लिख दूंगा? एरिया ऑफ DAP विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ DCP। DAP का एरिया और DCP का एरिया सेम होगा। क्यों होगा? क्यों होगा डियर स्टूडेंट? एक ही आधार DP व एक ही समांतर रेखाओं DP व AC के बीच स्थित हैं, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम क्यों हुआ? एट द सेम बेस DP and between the same parallels DP and AC। DP और AC जो पैरेलल हैं, इनके बीच में ये जो ट्रायंगल है जिनका आधार एक ही है, बेस सेम है, इनके एरियाज इक्वल, ठीक हो। चलिए अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, और आगे बढ़ते हैं। ये सब तो मैंने लिख दिया है, सब आप समझ गए हैं किस रूप में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किस रूप में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप देखिए, क्या मैं इसमें हटा दूं डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्या चीज मुझे यहां से हटा देनी चाहिए? देखो ये वाला जो एरिया है, देखो ना, ये वाला एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ये है, इनमें कॉमन क्या है? ये वाला कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला पोर्शन है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला पोर्शन है। तो इस पोर्शन को मैं दूसरों में इसमें माइनस कर लेता हूं। मेरे पास जो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन क्या थी, यहां पर मैंने अभी निकाला था कि एरिया ऑफ किसका एरिया? DAP का एरिया किसके एरिया के बराबर था? DPC के। इसको हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 1। DAP का एरिया और DCP का एरिया, DCP लिख दो, DCP का एरिया सेम है, ठीक है। अब जो ये दोनों में कॉमन है,
इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, इसको माइनस कर लेता हूं, ठीक है। और एरिया ऑफ डीएपी माइनस एरिया ऑफ डीईपी, ठीक है। डीईपी एरिया को माइनस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वही कर रहा हूं, डीसीपी माइनस एरिया ऑफ डीईपी। तो इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना यहां माइनस किया उतना यहां माइनस कर दिया। अब देखो डीएपी ने डीएपी से डीईपी माइनस कर दिया, इतने खेत से इतना खेत काट दिया, तो क्या बचेगा एडीई, ठीक है, या डीईए। तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ डीईए इज इक्वल टू डीईए, ये वाला बच गया। और इसमें से भी डीसीपी में डीईपी ये वाला माइनस कर दिया है, इस पूरे वाले में से इतना माइनस कर दिया, तो ये बच गया ना, तो इसका एरिया हो गया एरिया ऑफ ईसीपी, ठीक है डियर स्टूडेंट। डीईए का एरिया ईसीपी के एरिया के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आप इस चीज को देखिए डियर स्टूडेंट, कि एक पोर्शन में जहां पर हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है, स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, उसका एरिया और जो एरिया यहां बढ़ाया गया, इसके बदले इतना और बढ़ाया ना, नहीं बढ़ाया, इसके बदले इतना एरिया और बढ़ाया, तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो गया, कोई नुकसान नहीं, इतवारे को भी कोई नुकसान नहीं था, जितना लैंड इसकी यहां कटे उतना ही यहां मिल गई। अब जो नई लैंड बनी, जो इतवारी का नया लैंड है, नई जमीन है, वो ये वाली है, ये ए बी पी ए, ये नई लैंड हो गई। अब ए बी पी ए, क्या इसका एरिया पहले एरिया के बराबर है कि नहीं है, ये भी देखना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या ऐड कर लेता हूं, मैं एरिया इसको दोनों में ऐड कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या एरिया ऐड कर रहा हूं, इस वाले को, इसका नाम क्या है ए ई सी ई। देखो एरिया ऑफ डीईए प्लस एरिया ऑफ ए बी सी ई, ए बी सी एरिया को मैं यहां प्लस कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं और यहां भी कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ ए सी पी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी ई, तो क्या मिलेगा देखो, डीईए ये वाला एरिया प्लस ए बी सी ई, इस एरिया और इस एरिया को प्लस कर दूंगा तो पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा। इस एरिया में मैंने इतना एरिया प्लस किया ना, तो पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। ये वाला एरिया डीईए का एरिया प्लस ए बी सी का एरिया, दोनों को प्लस करूंगा तो एरिया ए बी सी डी का एरिया निकल गया, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू ईसीपी का एरिया में, ईसीपी के एरिया में ए बी सी ई का एरिया प्लस कर रहा हूं, इस एरिया में इस वाले एरिया का प्लस कर रहा हूं, इस एरिया में ये वाला प्लस कर रहा हूं, तो क्या बनेगा ए बी पी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एरिया ऑफ ए बी पी, ठीक है। मतलब कि जो पहले इतवारी की लैंड थी, ठीक है, इतवारी का खेत एबीसीडी था ना, एबीसीडी, उसी के बराबर एबीपी आ गया, एबीपी। और एक ऐसा ट्रायंगुलर है कि नहीं है, खेत ट्रायंगुलर है, क्योंकि इतवारी ने कहा था कि यहां से लैंड कटेगी तो मुझे आगे मिलना चाहिए और वो ट्रायंगुलर होना चाहिए, मेरा खेत ट्रायंगुलर बन जाए,
त्रिभुजाकार बन जाए तो त्रिभुज का आकार का बना कि नहीं बना ये एबीपी, ठीक। और जितना क्षेत्रफल उसका पहले था उतना ही क्षेत्रफल बाद में भी हो गया। एरिया ऑफ एबीसीडी, पहले एरिया था एबीसीडी, बाद में जो इतवारी की लैंड है, इतवारी का खेत बन गया, वो ये वाला बन गया, तो ए बी पी का एरिया, दोनों एरिया सेम है, तो हो गया समस्या समाधान। ठीक है। एरिया ऑफ दिस एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर शेप एबीपी। तो वही इतवारी ने कहा था, इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए, भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हुआ है, आगे त्रिभुजाकार खेत लिया गया है और जो ये नया बना हुआ है इसका क्षेत्रफल और इस पुराने वाले का क्षेत्रफल सेम है। ठीक है, कोई नुकसान इतवारी को नहीं हुआ, इतवारी को कोई नुकसान नहीं हुआ और जितना पोर्शन यहाँ हटाया उतना पोर्शन यहाँ जोड़ भी दिया। ठीक है, और नई जमीन का क्षेत्रफल और पुरानी जमीन का क्षेत्रफल भी सेम है। ठीक है, पुराना जो लैंड था, ओल्ड लैंड कह सकते हैं या प्रीवियस लैंड, उसका एरिया और न्यू लैंड का एरिया भी सेम हो गया। ये दोनों के एरिया सेम हो गए। जितना पोर्शन यहां से हटाया था उतना ही पोर्शन यहां भी जुड़ गया और नया लैंड क्या बन गया, ट्रायंगुलर शेप में बन गया। ठीक है, तो इस रूप में ये जो फील्ड का क्वेश्चन था, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, लैंड के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक जगह से लैंड कटेगी दूसरी जगह से जुड़ेगी, वो क्षेत्रफल एरियाज बराबर होने चाहिए। और पहले क्वाड्रिलेटरल शेप का था, चतुर्भुजाकार आकार का था, अब उसको ट्रायंगुलर शेप में चाहिए, त्रिभुजाकार शेप में चाहिए, वो भी हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दिस इज द डायरेक्ट यूज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।